मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसके पिता एक गरीब फार्मर होते हैं जो उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले कुछ पादरियों ने जन्नत में जाने के लिए एक जादुई बीज उगाया जिससे एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगा और उस पेड़ के जरिए वो लोग ऊपर जाने लगे जन्नत में। लेकिन धरती और जन्नत के बीच में एक और जगह थी जहाँ बहुत ही बड़े शैतान रहते थे। वो शैतान भी उस पेड़ के जरिए धरती पर आ गए और तबाही मचाने लगे, इंसानों और जानवरों को खाने लगे। लेकिन उस टाइम राजा एरिक ने एक शैतान को मारकर उसके दिल से एक ताज बनवाया कुछ पादरियों से। और जब राजा एरिक वो ताज पहनकर शैतानों के पास गए तो उन सबने उनके आगे घुटने टेक दिए और इसके बाद एरिक ने शैतानों को उनके घर भेज दिया और उस पेड़ को कटवा दिया। फिर जब राजा एरिक की मौत हुई तो पादरियों ने उस जादुई ताज और जादुई बीजों को उनके साथ ही दफना दिया। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो गया था। उसके चाचा उसे एक घोड़ा देते हैं बेचने के लिए और जैक घोड़ा बेचने के लिए शाही बाजार आ जाता है। यहाँ राजा एरिक का ड्रामा हो रहा होता है जिसे जैक भी देखने लगता है। तभी यहाँ कुछ लोग एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ राजा के लोग आ जाते हैं और सब लोग घुटने टेक देते हैं और राजा के लोग उस लड़की को ले जाते हैं। दरअसल ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि यहाँ की प्रिंसेस इजाबेल है। इसके बाद हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जो कि शाही घराने से है और राजा ने इजाबेल की शादी रॉड्रिक से ही तय की है। रॉड्रिक जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी कुछ बहुत ही कीमती चीज किसी ने चुरा ली है, लेकिन एक ताज जो उसने गमले में डुकाया था वो अभी भी वहीं था। रॉड्रिक महल को बंद करवा देता है और चोर को ढूंढने लगता है। दरअसल वो चोरी एक पादरी ने की थी। नाकाबंदी देखकर पादरी जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा। वो जैक को घोड़े के बदले कुछ बीज देता है तो जैक कहता है कि मैं इन बीजों का क्या करूंगा। तो वो पादरी कहता है कि ये बीज कोई आम बीज नहीं है, इन बीजों में इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वो कहता है कि इन बीजों को तुम पादरी पीटर को दे देना, बदले में वो तुम्हें तुम्हारे घोड़े के पैसे दे देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें पानी में गिरने नहीं देना। ये कहकर पादरी घोड़ा लेकर भागने लगता है और रॉड्रिक उसे पकड़ लेता है। अब जब जैक उन बीजों को लेकर घर आता है तो उसके चाचा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें पागल बनाकर घोड़े के बदले में ये बीज दे दिए। ये कहकर वो उन बीजों को फेंक देते हैं। जैक बाकी के बीज तो उठा लेता है लेकिन एक बीज लकड़ी की सुराख से नीचे चला जाता है। इजाबेल को महल में रहना पसंद नहीं था इसलिए वो छुपते छुपाते महल से बाहर आ जाती है। रॉड्रिक जब उस पादरी से पूछता है कि वो बीज कहाँ है तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो बीज वही बीज है जो राजा एरिक के साथ दफनाए गए थे। लेकिन रॉड्रिक ने उन बीजों को निकाल लिया और उस जादुई ताज को भी। रॉड्रिक पादरी को टॉर्चर करता है लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इजाबेल खेतों से होते हुए जा रही होती है पर तभी बारिश होने लगती है इसलिए वो जैक के घर जाती है पनाह लेने के लिए। इसके बाद जैक और इजाबेल बातें करने लगते हैं पर तभी उस बीच पर बारिश का पानी चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा पेड़ जैक के घर से उगने लगता है। वो पेड़ घर को भी ऊपर ले जाने लगता है। जैक घर से नीचे गिर जाता है लेकिन इजाबेल घर के साथ साथ ऊपर चली जाती है। इसके बाद जैक को जब होश आता है तो वो देखता है कि राजा के लोग उसे घेरे हुए हैं। वो लोग उससे इजाबेल के बारे में पूछते हैं तो जैक राजा को रात का पूरा वाकया बताता है। इसके बाद राजा अपने सिपाहियों को ऊपर भेजते हैं इजाबेल को लाने के लिए। रॉड्रिक राजा से कहता है कि मैं भी जाऊंगा तो राजा रॉड्रिक के साथ साथ जैक को भी जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जैक, रॉड्रिक और राजा के सिपाही ऊपर जाने लगते हैं। ये पेड़ बहुत ही बड़ा था इसलिए सारे लोग एक दूसरे से बंधे थे। ऊपर चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है पर इन लोगों को इनकी मंजिल नहीं मिलती। रॉड्रिक वजन कम करने के लिए रस्सी काट देता है जिससे काफी सिपाही नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। अगली सुबह ये लोग पेड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर एक और दुनिया मिलती है और जैक का घर भी लटका हुआ दिखाई देता है लेकिन इजाबेल उसमें नहीं होती। इसके बाद ये लोग इजाबेल को ढूंढने के लिए उस दुनिया में जाते हैं। रॉड्रिक जैक को पकड़ लेता है क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि वो बीज जैक के पास है। वो जैक से बीज छीन लेता है लेकिन जैक उसमें से एक बीज चुराकर अपने लॉकेट में डाल लेता है। आगे जाने के बाद इन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन के ये लोग रुक जाते हैं। दरअसल ये आवाज उन शैतानों की थी जिनकी स्टोरी जैक ने बचपन में सुनी थी। तभी इन लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा शैतान आ जाता है और 2 सिपाहियों को उठाकर ले जाने लगता है। जैक को वो शैतान नहीं देख पाता क्योंकि जैक पानी में डूब जाता है। जैक उस शैतान का पीछा करने लगता है। इधर रॉड्रिक एक सिपाही को पहाड़ से नीचे गिराकर मार देता है। तभी यहाँ पर भी 2 शैतान आ जाते हैं और रॉड्रिक के साथी को मार देते हैं। शैतानों को देखकर रॉड्रिक अपने बैग से वही जादुई ताज निकाल लेता है। इधर वो शैतान उन सिपाहियों को अपने लीडर के
पास ले आता है और यहीं पर इजाबेल भी होती है। जैक भी शैतानों का पीछा करते करते यहाँ आ जाता है। अब जब रॉड्रिक के पास वो जादुई ताश था तो वो भी यहाँ आ जाता है और उसे देखकर सारे शैतान उसके आगे सजदा करते हैं। रॉड्रिक इजाबेल और बाकी के सिपाहियों को नहीं बचाता, बल्कि वो उन शैतानों से कहता है कि आज रात हम जश्न करेंगे और सुबह होते ही हम धरती पर चलेंगे और पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। जैक इजाबेल और सिपाहियों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे इजाबेल और एक सिपाही एमेंट दिखाई देता है जिसका एक शैतान खाना खाने के लिए खाना बना रहा होता है। इसके बाद वो इजाबेल को पकड़ लेता है, पर तभी जैक एक बड़ी सी तलवार लेकर शैतान के ऊपर कूद पड़ता है जिससे वो शैतान मर जाता है और इजाबेल और एमेंट बच जाते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग धरती पर जाने के लिए पेड़ के पास जाने लगते हैं, पर रास्ते में रॉड्रिक ने एक शैतान को बैठाया था जो कि सो रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए एमेंट और जैक उसके मुंह पर मधुमक्खियों का छत्ता डाल देते हैं। मधुमक्खियों के काटने की वजह से वो शैतान उठ जाता है और तड़बड़ाने लगता है और नीचे धरती पर गिर जाता है। अब ये तीनों लोग नीचे जाने लगते हैं, तभी एमेंट जैक से कहता है कि तुम इजाबेल को लेकर नीचे जाओ, मैं यहीं रहकर किसी तरह से रॉड्रिक से वो जादुई ताज छीनूंगा, क्योंकि अगर वो इन शैतानों को लेकर धरती पर आ गया तो इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। राजा जब उस शैतान को देखते हैं तो सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस पेड़ को काट दो, इससे पहले कि यहाँ और भी शैतान आए। ये हुक्म सुनकर सिपाही पेड़ को काटने लगते हैं। अगली सुबह रॉड्रिक उन शैतानों को लेकर धरती पे जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एमेंट रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके आते ही उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट में एमेंट रॉड्रिक को मार देता है, लेकिन एमेंट वो ताज उससे नहीं ले पाता, क्योंकि उससे पहले ही शैतानों का लीडर उस ताज को ले लेता है और अपनी उंगली में पहन लेता है। इधर राजा के सिपाही पेड़ काट देते हैं, जबकि इजाबेल और जैक अभी भी पेड़ पर ही थे। वो पूरा का पूरा पेड़ नीचे गिरने लगता है। ये देखकर एमेंट भी पेड़ पर लटक जाता है। ये देखकर शैतानों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके नीचे जाने का रास्ता अब टूट चुका था। जैक और इजाबेल एक भूसे के ढेर पर कूद जाते हैं और बच जाते हैं और एमेंट भी पानी में कूदकर बच जाता है। राजा बहुत सैड होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इजाबेल मर चुकी है, पर तभी इजाबेल राजा के पास आ जाती है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। इजाबेल राजा को रॉड्रिक की सच्चाई बताती है। राजा जैक को इनाम देता है और इजाबेल को लेकर महल में जाने लगता है। इधर शैतानों के लीडर को वो जादुई बीज मिल जाते हैं जो रॉड्रिक के पास थे। उन्हें देखकर शैतान बहुत खुश हो जाते हैं और पानी में डाल देते हैं, जिससे बहुत ही सारे पेड़ उगने लगते हैं। शैतान उन पेड़ों का रुख धरती की तरफ करके नीचे धरती पर जाने लगते हैं। अब जब जैक आसमान की तरफ उन पेड़ों को धरती की ओर आता हुआ देखता है तो महल की तरफ भागने लगता है। इजाबेल और राजा अभी भी महल नहीं पहुंच पाए थे। शैतानों को देखकर सारे लोग तेजी से महल की तरफ जाने लगते हैं। राजा और इजाबेल तो महल में आ जाते हैं, लेकिन जैक के आने से पहले ही महल का गेट बंद कर दिया जाता है। पर जैक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपने घोड़े को कुदाकर महल के अंदर आ जाता है। शैतानों का लीडर भी महल के अंदर आने की कोशिश करने लगता है, पर एमेंट उस पर तीर बरसाकर उसे नीचे आगी वाले पानी में गिरा देता है। अब जब ऊपर आग जल रही थी तो शैतानों का लीडर पानी के अंदर से ही किसी रास्ते की तरफ जाने लगता है। बाकी के शैतान महल के गेट को खोलकर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। राजा इजाबेल और जैक से कहता है कि महल के पीछे एक खुफिया रास्ता है, वहाँ से तुम दोनों निकल जाओ और बाकी के राजाओं को सतर्क कर दो। इसके बाद जैक और इजाबेल खुफिया रास्ते में जाने लगते हैं। राजा के सिपाही अभी भी शैतानों को महल के अंदर आने से रोके हुए थे। जैक और इजाबेल जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से शैतानों का लीडर महल के अंदर आ जाता है। उसे देखकर दोनों लोग रुक जाते हैं, पर वो शैतान इन दोनों को ढूंढ लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। तभी जैक अपनी लॉकेट से जादुई बीज निकालकर शैतान के मुंह में डाल देता है, जिससे एक पेड़ उसके अंदर ही निकलने लगता है और शैतानों का लीडर मर जाता है। इधर शैतान गेट को तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं। वो शैतान राजा को मारने वाले ही होते हैं कि तभी यहाँ जैक वो ताज लेकर आ जाता है, जिससे सारे शैतान उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जैक भी एरिक की तरह शैतानों को उनकी दुनिया में भेज देता है और सारे के सारे पेड़ कटवा दिए जाते हैं। इसके बाद राजा जैक और इजाबेल की शादी करवा देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।